22 और 23 फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन है। अभी देखिए जैसे और भी क्वेश्चन आएंगे, जैसे अभी हमने ये बताया था, तो ये किस टाइप में हो जाएगा, ये भी जो है फर्स्ट टाइप में हो जाएगा अगर आप इसे करेंगे तो, ठीक है। तो ये जो चेंजिंग है ये सेकंड टाइप में हो जाएगा। तो ये मिक्स क्वेश्चन है, इस वजह से हमने ले लिया कि भाई ये आपकी आना चाहिए। और रही बात एज की 18 की, तो 18 क्वेश्चन है, डायरेक्ट फार्मूला है, फार्मूले के बाद सपोजिंग है, तो आप डायरेक्ट सपोजिंग नहीं कर सकते, ऐसे क्वेश्चन हमने इसमें लिए, ठीक है। हालांकि कुछ ज़्यादा अंतर नहीं है, आप बस समझ लें उसी टाइप के क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर देखिए हम पढ़ते हैं पहले 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 क्या है वो देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 ये है इंटीग्रेशन ऑफ, लिमिट देखिए लिमिट इसकी मैंने यहाँ देख लेता हूँ क्वेश्चन को थोड़ा बहुत, 0 to π/4 है, 0 to π/4 क्वेश्चन नंबर 14 है। 14 सॉरी 4 की देखिए, हाँ नहीं ये 0 to 1 है, ठीक है। तो ये इसकी लिमिट है 0 to 1, तो आप देख लीजिए 0 to 1 लिख लीजिए, और ये है 2x + 3 अपॉन में 5x² + 1। अगर मैं इसका देखिए कैसे चेक करते हैं, डायरेक्ट सपोजिंग नहीं, इसका सपोजिंग करूं तो ये वैल्यू नहीं आ रही है, तो इसका मतलब है कि इसे दो पार्टों में डिवाइड कर सकते हैं, कर दीजिए। तो इसे करेंगे 2x अपॉन 5x² + 1 प्लस dx भी लिख सकते हैं इसको 3 अपॉन 5x² + 1, ये भी dx। लिमिट देखिए सेम रहेगी 0 to 1 और 0 to 1, आ रही बात समझ। अब आप देखेंगे कि इसकी सपोजिंग कर लें तो आप इस आराम से, और इसमें क्या है इसके फॉर्मूले में बदल लें, तो इसकी सपोजिंग करें तो क्या हो जाएगा कि देखिए इसको लिखते हैं 5x² + 1 को t मान लेते हैं, क्या मान लें t, सपोज लेट लिख लेते हैं, तो t मान लिया, डिफ्रेंशिएशन कीजिए 10x या 5 × 2x dx = dt। आपके पास 2x dx है, देखिए ऊपर 2x dx, तो 2x dx = dt/5, ठीक है। अब इसकी बात क्या होती है कि आप इसको परफेक्ट स्क्वायर ही है, तो इससे देखेंगे कि √5 × x का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर बनेगा, जिसमें ये वैल्यू सपोज करेंगे। इसमें मैंने बताया कि अगर आप ऐसे क्वेश्चन में सपोजिंग न करें तब भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इसे अपॉन रूट में लिख दें और बाद बाकी ऐसे ही चलते रहें, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे बेसिक का। तो हमने ये जो लिखा कैसे लिखा, अगर मैंने ये सपोजिंग की है तो मैं चाहता हूँ आप लिमिट चेंज करना सीखें, ठीक है। तो इसमें तो कोई चेंजिंग होगा नहीं, उससे तो साथ साथ कर लेंगे। अब इसमें क्या चेंज होगा, पहले हम जो है t का मान निकालते हैं, किस पे, x = 0 पे। x = 0 रखें तो t = 1 आ गया। ध्यान से देखिए x बराबर क्या रखें, इसमें रखें 0, तो 5 × 0 + 1 = t, तो t = 1 आ गया। अब x = 1 रखें, क्या रखें 1, तो वहाँ रखेंगे 1 का स्क्वायर 1 × 5, 5 रहेगा। यहाँ लिख सकते हो x बराबर क्या रखें 1, और किस में, तो यह है 5 × 1 का स्क्वायर + 1 = t, तो ये t बराबर कितना आ जाएगा 5 + 1 6 हो जाएगा। तो इसकी जो लिमिट होगी वो हो जाएगी 1 to 6, ठीक है। और ये 1/5 बाहर आ गया, ये आ जाएगा dt अपॉन कितना t, ठीक है, प्लस आप इसे ऐसे ही लिख लीजिए 3 dx अपॉन ये रूट में 5x का होल स्क्वायर + 1 का स्क्वायर, ठीक है। लिमिट इसकी बिल्कुल चेंज नहीं करेंगे, ऐसे ही रहेगी। आप इसे देख लीजिए, ये कितना होता है 1/5 log t, और इसे लिख देंगे 1 to 6 प्लस इसका देखिए 3 बाहर है, ये हो जाता है 1/1 3/1 ऐसे ही रहेगा, tan इनवर्स √5x/1। मैंने बताया था x के साथ वैल्यू जो होती है वो अपॉन में आती है, ठीक है। तो ये सपोजिंग भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती।
वैसे तो आप पढ़ते आए हैं ये चीज़ें, पर फिर भी आपको ध्यान रहना चाहिए, ठीक है। तो चलिए वैल्यू पुट कर दीजिए, 5 और ये log 6 माइनस log 0, log 1 सॉरी, log 1 की वैल्यू 0 होती है, आप समझ गए। 3/√5 tan इनवर्स √5 अपॉन 1, √5 ही रहेगा, x1 रखा, माइनस tan इनवर्स 0, x की वैल्यू 0 रखें। तो ये क्या हो जाता है वो देख लीजिए, 1/5 log 6 प्लस 3/√5 tan इनवर्स √5, ठीक है। तो ये आपका आंसर है। आ रही बात समझ में, नोट कर लेंगे। तो इसमें ऐसा नहीं है कि आप देखें कि भाई इसमें कुछ और करना है। अगर इतनी बात समझ में आती है, पहले से आप इंटीग्रेशन पढ़ते आए तो बिल्कुल समझ में आएगी कि 5 इसकी जो साथ में वैल्यू होती है परफेक्ट स्क्वायर बनाने पे ये बनी, ठीक है। तो इसे सपोज करेंगे तो वो √x के साथ जो वैल्यू होती है वो कहाँ जाती है, अपॉन में जाती है इंटीग्रेशन में, और मल्टीप्लाई में कहाँ जाती है, डिवाइड में जाती है, डिफ्रेंसिएशन मल्टीप्लाई में जाती है। तो ये जो क्वेश्चन आपका हो चुका है, ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट 16 क्वेश्चन नंबर है। देखिए आप देखेंगे कि यहाँ भी 6x² और ये x² 4x + 3 है। तो जैसे क्वेश्चनों में मैंने बताया था कि आप कोई भी रूल लगाने से पहले या तो इसे डिवाइड कर लीजिए, ठीक है। तो आप फिर पार्शियल फ्रैक्शन, क्योंकि ये x² x + 1 x + 3 x + 1 का फॉर्मेट बनेगा, तो तब पार्शियल फ्रैक्शन है। तो डायरेक्ट बेस में नहीं होगा, इस वजह से मैंने ये आपको यहाँ पे थर्ड पार्ट में रखा है। तो क्वेश्चन नंबर देख लीजिए 16 क्या है, क्वेश्चन नंबर 16 है और ये है 6x² अपॉन में x² + 4x + 3। अगर आप 6 को बाहर रख लें तो हल्का सा डिवीजन आपको आना चाहिए, और आप जो है 6 को बाहर रख लेंगे तो ये क्या होगा, x² से डिवाइड कर दीजिए, x² में डिवाइड कर दीजिए x² + 4x + 3 का, ठीक है। तो ये 1 टाइम्स जाएगा, 1 टाइम्स जाएगा तो x² + 4x + 3, सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये माइनस माइनस माइनस, ये हो जाएगा माइनस बाहर 4x + 3, ठीक है, रिमाइंडर हो जाएगा। तो इसे लिखेंगे कैसे, 6 बाहर रखा, लिमिट देखिए हमारी हम लिख लेते हैं 1 to 2 है, तो अभी कोई चेंज नहीं है, 1 to 2, और ये कितने बार गया 1, ठीक है, प्लस सॉरी माइनस लगा दीजिए, माइनस 4x + 3 अपॉन में x² + 4x + 3। तो आप देखेंगे इसका जो आपको इंटीग्रेशन करना है, इसे दोनों 2 पार्टों में डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। कैसे, देखिए 6 मैंने ये बाहर लिख लिया है, 6 बाहर लिख लिया, और इसे पहला जो पार्ट होता है 1 to 2 और ये 1 dx होता है, दूसरा जो पार्ट होता है इंटीग्रेशन 1 to 2 4x + 3 अपॉन में x + 3 और x + 1 होता है, या x + 1 इंटू x + 3 कह सकते हैं, ठीक है। फैक्टर तो करने आते होंगे, चलिए मैं करके बता देता हूँ। जो बच्चे फैक्टर अभी सीख नहीं पाए तो सीखिए भाई, 12th क्लास में है, आप देखेंगे 3 का फैक्टर होता है 3 × 1, तो 3 + 1 4 होता है, तो सब प्लस के तो प्लस ही आता है, ठीक है। तो चलिए आप फैक्टर समझ गए, और ये पार्ट जो होता है सपोजिंग से नहीं होता, ये क्या पार्शियल फ्रैक्शन से बताया था मैंने आपको, या फिर सपोजिंग से फिर डिवाइड करेंगे अलग अलग पार्ट में। तो पार्शियल फ्रैक्शन क्या होता है, उसका पार्शियल फ्रैक्शन देख लीजिए, 4x + 3 अपॉन में x + 1 x + 3, ठीक है। इससे मैंने यहाँ पे छोड़ दिया है, और ये होता है a/x + 1 प्लस b/x + 3। तो a की वैल्यू जो निकालते हैं आप समझ गए होंगे कि, तो a से छिपा लेते हैं, x = -1 रखते हैं, तो -4 + 3 अपॉन -1 + 3, तो ये कितना आ जाएगा, देखिए ये हो जाएगा -1/2। ऐसे b की वैल्यू निकालते हैं तो x = -3 रखते हैं, तो इसे छिपा लेते हैं, तो -3 रखेंगे तो 4 × 3 = 12, -12 + 3 अपॉन -3 + 1, ठीक है, इसे छिपाते हैं
जीरो ना हो जाए, तो आप देखेंगे -9/-2, तो ये आ जाएगा 9/2। इसमें वैल्यू रख देंगे और इंटीग्रेशन एज इट इज करेंगे, कोई लिमिट चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, तो आप देख लीजिए क्या लिखेंगे आप इसको तो देखिए 6 ऐसे ही है, और यहाँ हो जाता है x की पावर कितना हो जाता है, और लिमिट कितनी हो जाएगी 1 to 2 सेम रहेगी, माइनस। ठीक है, माइनस, अब देखिए a की वैल्यू रखिए, a की वैल्यू -1/2, तो मैं ब्रैकेट में रख देता हूँ माइनस, दूसरा ब्रैकेट लगा लीजिए -1/2 और इंटीग्रेशन dx अपॉन लिमिट 1 to 2 ही रहेगी, और ये x+1 प्लस 9/2 इंटीग्रेशन dx अपॉन x+3। ठीक है, लिमिट 1 to 2 ही है। ठीक, तो आप देखेंगे 6 और ये 2 - 1 1 ही हो जाएगा। ठीक है, माइनस, अब देखिए ये माइनस है, अगर मैं ब्रैकेट इनके हटाता हूँ तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये -+1/2 log x+1, ये देखिए लिमिट इनकी रख देते हैं 1 to 2, -9/2 log x+3, इसकी भी लिमिट कितना है 1 to 2 है। ठीक है, ये बात आ गई समझ में, ये हो गया 1 और ये प्लस 1/2 log कितना आ जाएगा, देखिए रखिए वैल्यू, ये कितना हो जाएगा 3 माइनस log 2 -9/2 तो ये कितना हो जाएगा, देखिए log 5 और -log 4। ठीक है, 2 log 2 भी बोल सकते हैं आप इसको। तो आप इसे कैसे लिखेंगे आप देख लीजिए, ये चाहे तो 6 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 का मल्टीप्लाई करें तो 6/2 log 3/2। ठीक है, -9 6 × 9/2 ये log 5/4। ठीक है, बात समझ में आ रही है। चलिए, तो इसे 3 से कट कर दीजिए, तो ये कितना आ जाएगा 6 + 3 log 3/2 -93 27 log 5/4 प्लस सी नहीं आएगा हम यहाँ पे। ठीक है, तो ये आपका आंसर, थोड़ा सा ध्यान रखना इसमें, log की वैल्यू रखने में हो गया, तो आप अगर दिख रहा है, नहीं तो मैं देखता हूँ कि इसे ऊपर कर दूँगा। चलिए, बिल्कुल दिख रहा है। ठीक है, तो आप इसे कर सकते हैं। आपको यहाँ से मैंने बाई पार्ट बताया है, वो सॉरी पार्शियल फ्रैक्शन बताया, तो पार्शियल फ्रैक्शन आपको बहुत अच्छी तरह से बताया था, तो उसका यूज किया गया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर है हमारा 16, क्वेश्चन नंबर 16 हो चुका है। क्वेश्चन नंबर बात आती है 18 की। चलिए 17 के बारे में बता देता हूँ मैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 17 जो है, क्वेश्चन नंबर 17 जो है हमारा टाइप फर्स्ट पर आधारित है। कैसा है, टाइप फर्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर 17 को फर्स्ट की तरह आप कर सकते हैं। अगर फिर भी ना है, ऐसा नहीं है कि आपको जो मैंने बता दिया तो आप करेंगे और आया नहीं है तब भी कर लें, नहीं, ऐसा नहीं है, आप बिल्कुल करिए। अगर आपको नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, ये जो मैं क्वेश्चन छोड़ता हूँ वो आपके होमवर्क में हो जाएंगे। ठीक है ना, सिमिलर क्वेश्चन, इजी क्वेश्चनों को बार बार करना, उससे क्या है कि आप वीडियो को भी नहीं देखते, वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, फिर आपको लगता है कि टाइम पास हो रहा है। ठीक है, तो इस वजह से आप उसे कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन नंबर 20 है, देखिए 20 भी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के टाइप का है, सिंपल बाई पार्ट है और इसमें सिंपल सपोजिंग है। ठीक है, तो आप इसको भी कर सकते हैं फर्स्ट में। अब बात आती है क्वेश्चन 19 की, 19 ठीक है, और 18 देखिए अगर आपने पढ़ा है तो वैसे कहेंगे आप ऐसे सारे कराते जा रहे हैं, ऐसी बात नहीं। तो पहले मैं क्वेश्चन 19 करता हूँ, फिर क्वेश्चन नंबर 18 के बारे में बात करेंगे। पहले नोट कर लीजिए इसको। ये है क्वेश्चन नंबर 19, और 19 बहुत ही आसान क्वेश्चन है। जैसे हमने क्वेश्चन नंबर आपको 16 कराया उसी तरह से करेंगे, क्योंकि अगर हम देखते हैं कि x² + 4x का डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो 2x आता है, 2x इसमें है। ठीक है, तो हम इसे कर सकते हैं। तो अलग पहले क्या करते हैं कि भाई इन दोनों में अलग अलग डिवाइड कर लें।
ठीक है, और 2 पार्टों में क्वेश्चन डिवाइड हो जाता है। तो आप क्या लिखेंगे वो देख लीजिए। ये हो जाता है, देखिए 6x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4, बल्कि हाँ dx, और इसे लिखेंगे 3 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4 dx। आप कहेंगे सर लिमिट क्या रखेंगे, तो भैया लिमिट वही लिखेंगे जो पहले से है। क्या है तो 0 to 2 है, और इसमें भी 0 to 2 लिखेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि इसमें बदल देंगे, इसमें कुछ और, ऐसा नहीं है, इसमें दोनों में सेम ही लिखेंगे। अगर हम सपोजिंग करते हैं तब बदलते हैं। चलिए क्या सपोजिंग करते हैं, कैसे लिमिट बदलते हैं, इसमें कुछ बदलने की ज़रूरत नहीं है। इसमें देख लीजिए, इसमें आप जो है नीचे वैल्यू भी है ऊपर है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4 को टी मान लीजिए। जब हम टी मानते हैं तो इसमें होता है 2x dx इक्वल टू डी टी। अगर मैं कहूँ 2x है तो 3 इंटू 2x हो जाएगा, कोई बात नहीं, x dx लिख देंगे तो ये dt/2 हो जाएगा, तब भी वहाँ कट के 3 आएगा। ठीक है, चलिए अब बात आती है लिमिट चेंज करने की। अगर मैं x इक्वल टू 0 अभी तक नहीं समझ पाए हैं तो फिर दोबारा देख लीजिए। x इक्वल टू 0 किस में रखूँगा, लोअर लिमिट है, इस जो सपोजिंग की है उसमें रखता हूँ। तो मैं x की जगह क्या लिखूँ, 0 और प्लस 4, तो ये t बराबर, तो t बराबर क्या हो गया आप समझ गए होंगे, 4 हो जाएगा। अब मैं x बराबर 2 रखूँगा किस में, इसी में, तो 2 का स्क्वायर प्लस 4 बराबर t। 4 प्लस 4 क्या होता है बेटा, 8 होता है। तो ये आपकी लिमिट आ गई। तो क्या लिख देंगे, ध्यान से समझ लीजिए, फिर दोबारा समझिए। मैंने जो सपोजिंग करते हैं, ठीक है, जो आप सपोज करेंगे, क्या सपोज किया, एक्स स्क्वायर प्लस 4 को टी सपोज किया। अब इसकी लोअर लिमिट 0 है तो ये चेंज होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ इसकी जगह टी आना है। तो आप क्या लिखेंगे, एक्स की जगह 0 लिख देंगे, 0 लिखिए प्लस 4, 0 प्लस 4 टी, तो टी बराबर कितना, 4 या 4 ही आ गया। फिर x इक्वल टू 2 लिखेंगे, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 2 का स्क्वायर लिखा प्लस 4, 4 प्लस 4 8, तो t इक्वल टू 8 आ गया। ठीक है, तो ये चेंज करना सीख लीजिए। और तो क्या लिखेंगे इसको, ये आ जाएगा, देखिए यहाँ पे x dx, तो 6/2 बाहर लिख दीजिए, क्योंकि 6/2 ये x dx है, तो x dx से dt के बराबर है, और अपॉन 2 मैंने बाहर ले लिया है, और यहाँ लिखेंगे t। लिमिट आपकी 4 to 8 है। ठीक है, प्लस ये कुछ नहीं करना है, इसमें आपको लिमिट वही रखनी है, और ये 3dx, 3 भी बाहर ले लें तो 1/x स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर dx, जो कि a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 1/a tan इनवर्स x अपॉन, पता है ना, बताइए, आपसे ही पूछ रहा हूँ। तो आप इनको याद करिए भाई, अगर नहीं पता है तो। ठीक है, तो आप देखिए क्या है, 3 log t, लिमिट है इसकी 4 to 8 माइनस प्लस 3 1/a 2 tan इनवर्स x अपॉन a मतलब 2। ये लिमिट रख दीजिए, क्या है, 0 to 2। ठीक है, तो आप लिमिट रखें इसमें 3 log 8 माइनस log 4 प्लस 3/2 tan इनवर्स 2/2 माइनस tan इनवर्स 0। ठीक है, तो आप देखेंगे 3 log 8/4 प्लस 3/2 log π/4। भाई 1 हो गया, 1 किसके बराबर होता है, π/4 के। अब आप इसे लिख सकते हैं, अगर यहाँ नहीं दिख रहा है तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, कोई बात नहीं, फिर ज़्यादा नीचे हो जाता है। ये 3 log 2, भाई इसे कैंसिल कर सकते हैं आप इसे। ठीक है, 3 log क्या आ जाएगा, ये 3 log 2 और इक्वल टू रख दीजिए, प्लस ये है 3/2 कितना, देखिए π/4 नहीं, केवल π/4 है, 3π/8 आ जाएगा, 3π/8। ठीक है, तो ये आपका आंसर है, और इसे आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, दोबारा देख लीजिए, इसको हमें अलग अलग पार्टों में डिवाइड किया, इसमें सपोजिंग की, इसमें डायरेक्ट फार्मूला बन रहा है, तो मैंने यहाँ सपोजिंग की है पूरी। इसके सपोज करने के बाद इसकी लिमिट चेंज हो जाती है, जैसे सपोज करते हैं
उसकी लिमिट चेंज हो जाती है। इसमें एज इट इज रखती हैं, इसका फॉर्मूला tan इनवर्स x/2 बना, और इसमें log t का 1/t का होता है log t, लिमिट रख दी log 8 माइनस log 4, तो माइनस में log होता है तो अपॉन में वैल्यू आ जाती है, और ये tan इनवर्स 2/2 1 और tan इनवर्स 0 का 0 होता है। वहाँ मैंने दिखाया नहीं, अगर आप देखना चाहते हैं तो आप ऐसे लिख सकते हैं, मान लीजिए -0, तो उसे ना लिखें, इग्नोर भी कर सकते हैं। तो ये वैल्यू आ गई, अपॉन में लिख दिया, ये इसकी वैल्यू होती है π/4, तो ये हो जाता है tan 3 log 2 प्लस 3 π/8। ये बात समझ में आ गई। तो यह क्वेश्चन नंबर हमारा 19 है, जो कि आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है ये। तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, और नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है, तो 18 आप यहाँ भी कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 है, क्या है ये, कॉल साइन इनवर्स x 0 to पाई है, साइन इनवर्स x माइनस कॉस इनवर्स x, कॉस स्क्वायर x। तो आपको पता है कि माइनस कॉमन ले लें, क्या ले लें, तो 0 to पाई, तो ये क्या हो जाता है, ये हो जाता है कॉस स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x dx। ठीक है, अगर मैं इसको कहूँ कि बेटा ये जो आपको फॉर्मूला पता है, तो आप कहेंगे हाँ सर ये cos 2x का होता है। cos 2x का इंटीग्रेशन आपको बिल्कुल पता है, कोई सपोजिंग करने की ज़रूरत नहीं है। तो -1/2 आ जाएगा 2 का ये, और ये हो जाएगा साइन 2x 0 to पाई लिख लीजिए। अब देखिए -1/2, अब देखिए यहाँ पे पाई वैल्यू रखें तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन 2 पाई माइनस साइन 0। भाई साइन 2 पाई की वैल्यू कितनी होती है, भाई 2 पाई मतलब कंप्लीट एंगल 360, तो कंप्लीट एंगल प्लस थीटा 0 है, तो साइन 0 0, तो ये 0 माइनस 0, तो आप कहेंगे सर ये तो 0 ही आंसर हो गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 18 है। तो आप समझ गए होंगे क्वेश्चन नंबर 18 क्या आंसर आया है, बताइए। अच्छा, तो देखिए हमने थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर 18, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में क्या लिखा है, क्या लिखा है। वैसे तो हमने ये है, तो ये हाफ एंगल था, कोई बात नहीं, हाफ एंगल था बेटा ये, तो हाफ कर लीजिए। ठीक है, जरा सा चेंज है, देखिए x हट जाएगा, कोई बात नहीं, x हट जाएगा, 2 हट जाएगा, तो 2 इसमें हट गया, और ये माइनस आ गया, ये भी माइनस आ गया, ये हो जाएगा पाई। तो साइन पाई भी की भी 0 होती है, आप ऐसे भी कह सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं थी उससे भी और इससे भी। आ रही बात समझ में, तो आप इसे नोट कर लेंगे, आ रही है तो नोट कर लीजिए, और आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। आपको अगर कोई दिक्कत है तो फिर संपर्क करें, ठीक है, क्योंकि हमें जो है आपकी संतुष्टि ही हमारी संतुष्टि है। अगर आपको लगता है, देखिए कई बार वीडियो आप कमेंट करते हैं तो आने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, क्योंकि शूट करते हैं उसके बाद आपको आपके पास पहुंचती है, और आपको पता ही है कि इस टाइम कितनी कितनी समस्याएं हो रही हैं। ठीक है, चलिए कोई समस्या नहीं है, पढ़ने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, और इन समस्याओं से जूझ कर भी आगे बढ़ने वाले को, ठीक है, असली जीत तभी होती है जब आपकी समस्याओं से होकर निकलते हैं। उस जीत का मज़ा ही कुछ और होता है, जब अब वो जीत ही क्या जो आसानी से मिल जाए। ठीक है, तो आप पढ़िए, हम तो आपके साथ हैं और हमेशा रहेंगे। ठीक है, कमेंट करिए। अगर देखिए आप कुछ पूछते हैं और आपको वो बता दिया जाता है, तो आप कमेंट जरूर किया करें। अगर समझ में आ गया तब, अगर नहीं आया तब भी करें भाई, क्योंकि आपको फिर दोबारा समझा देंगे। आ रही बात समझ में? चलिए, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।